दोस्तों, जिस इंसान पर हमने टूट कर विश्वास किया है और वही इंसान हमें हर्ट कर दे, वही इंसान हमें पेन दे दे, हम बार बार उसको कहे कि आप मेरी बातों को क्यों नहीं समझते हैं, वो कहे कि क्यों समझो भैया, मेरा लेना देना क्या है आपसे। कई बार तो ऐसा होता है हमारे सामने ही हमारा पार्टनर एक थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट होता रहता है और हमें निभाना पड़ता है, हमें समझाना भी पड़ता है, लेकिन वो समझना नहीं चाहता है। कई बार तो हमें रुला देता है, कई बार तो हमें गिड़गिड़ाना पड़ता है, कई बार तो हमें बार बार उसको फोन मैसेज करने पड़ते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान पर जब कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस समय हम अकेले हो जाते हैं। उस समय हम सोचते हैं कि क्या डिसीजन लें, अपनी जिंदगी को किस दिशा में लेकर जाएं, अपनी जिंदगी में हम अपने आप को क्या समझाएं। एक्चुअली दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि सामने वाला इंसान हमारे सामने किसी थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट होता रहता है और हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि सीधा ही बोल देता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मैं तो उसी लड़की के साथ रहूंगा, मैं तो उसी लड़की से प्यार करता हूं। लेकिन दोस्त, कई बार ऐसा भी होता है जो हमारा पार्टनर होता है, जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, जिस इंसान के लिए हमने अपने परिवार को ठुकरा दिया है, जिस इंसान के लिए हमने अपने परिवार से झगड़ा कर लिया है, वही इंसान जब हमें हर्ट करता है तो हमें बड़ा पेन होता है, हमें बड़ा दर्द होता है। दोस्त, कई बार तो ऐसा भी होता है जिस रिलेशनशिप में हम रहते हैं उस पार्टनर का एक्स वापिस आ जाता है और वो हमें बताएगा नहीं कि मैं अब अपने एक्स के पास जा रहा हूं, बस आपको हर्ट करना शुरू कर देगा, आपको छोड़ने के तरीके बनाना शुरू कर देगा, आपको धोखा देने के तरीके बनाना शुरू कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्या हमें उस इंसान के साथ रहना चाहिए? क्या उस इंसान से हमें बदला लेना चाहिए? क्या उस इंसान को हमें ऐसा दिखाना चाहिए कि जब वो हमें छोड़कर जाए, वो हमारे जाने के बाद अफसोस करे? ये चीजें बहुत ही डीपली है दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आज के बाद आपका पार्टनर पछताएगा और रोएगा। और हाँ, अगर आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, आपका पार्टनर गारंटी से हर्ट होगा और रोएगा और दर्द में रहेगा। ये ध्यान से मेरी बात को समझ लेना। लेकिन इस वीडियो में बड़ी बेहतरीन ट्रिक बताई जाएगी और बेहतरीन ट्रिक को सुनने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, आखिर तक देखना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके भीतर एक ऐसी ज्वाला पैदा रहती है, उनके अंदर एक ऐसा क्रोध पैदा रहता है जिस क्रोध को वो संभाल नहीं पाते हैं। कई बार तो मैंने लड़कों को देखा है, वो अपने पार्टनर को छोड़कर अपने एक्स के साथ चले जाते हैं। जिस इंसान पर वो विश्वास करे बैठे हैं, जिस इंसान ने उस पर विश्वास किया है, उस इंसान को छोड़ते हुए एक बार भी सोचेंगे नहीं। और जैसे ही उनकी लाइफ में उनका एक्स आता है, वो सामने वाले इंसान को जवाब भी नहीं देंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपको छोड़कर चले गए, कैसे अपनी जिंदगी में कंफर्ट हो गए। दोस्त, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आपको किसी रिश्ते में रहना है तो सोच समझ कर रहिए, पहले पिछले दरवाजे बंद करिए। किसी इंसान की जिंदगी खराब करने का आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी की बेटी है। जिस लड़की की आप जिंदगी खराब कर रहे हैं वो भी किसी की बेटी है, जिस लड़के की आप जिंदगी खराब कर रही है वो भी किसी का बेटा है। ये दर्द इतना गहरा होता है, इंसान नहीं संभल पाता है, न तो वो किसी को बता पाता है और न खुद को संभाल पाता है, बस अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता है। मैंने बहुत सारे लड़कों को तो देखा है कि वो सुसाइड के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल आती है। एक्चुअली दोस्तों, कई बार तो मुझे लड़के कॉल करके कहते हैं कि सर, हम सुसाइड करने वाले थे, आपसे अगर हमारी बात ना होती तो हम सुसाइड कर लेते हैं। लड़कियां भी कहती हैं ऐसा। दोस्त, ऐसा नहीं, गलत लड़के लड़के होते हैं, लड़कियां भी गलत होती हैं। ऐसा नहीं लड़कियां गलत होती हैं, लड़के भी गलत होते हैं। उनको भी कुत्ते की तरह खाने की आदत होती है ना, कभी इस घर से खा लिया, कभी उस घर से खा लिया, उनको भी आदत बड़ी लगी होती है। लेकिन समझने की बात है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे साथ होना है ऐसा ही जैसा हम कर रहे हैं। लो ऑफ कर्मा आपने सुना होगा, अगर आपने जैसा किसी के साथ किया वैसा हो जाता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ है। जो इंसान मेरे साथ धोखा करके गया है उसके साथ गलत हुआ है। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, कई बार एक्स हमारा वापिस आ जाता है। एक्चुअली आप दोनों अच्छे से रिलेशनशिप में रह रहे हैं और अच्छे से आप इंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से आपकी लाइफ चल रही है।
अब क्या होता है कि आपका जो एक्स है वो जहां पर गया था, मतलब जिस इंसान के साथ गया था, उस इंसान ने उसको लात मार दी है। अब उसने तो लात मार दी है, अब ये क्या करेगा, ये वहां पर जाएगा जहां पर इसको मस्ती मिल रही थी, जहां पर इसको कोई टेंशन थी नहीं, जहां पर इसका पार्टनर इसकी वेट कर रहा था। अब ये वहां पर जाएगा, और जब वहां पर जाएगा तो उसको पता है जगह खाली है, और जहां पर जगह खाली है वहां तो इंसान जाना चाहेगा। अब जगह खाली है तो कि कोई मुश्किल नहीं है। अब ये वहां पर जाएगा और वहां पर उसको कहेगा एक्चुअली मैं वापिस आ गया हूं। सामने वाला इंसान इससे कोई सवाल करेगा नहीं, क्योंकि वो तो कुत्ता बना हुआ है, वो तो वापिस आने वाला है। अब जैसे ही उसको मैसेज होगा तो सामने वाला इंसान वापिस आ जाता है, वो उस रिश्ते को भी तोड़कर चला जाता है जिस रिश्ते में वो कंफर्ट है। उस इंसान के बारे में नहीं सोचता है जिस इंसान ने उसको ऐसी आफत में टाइम दिया है। मेरे पास एक कॉल आया, उस कॉल में मुझे कहा गया कि सर एक्चुअली मैं जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ उस लड़की का एक्स वापिस आ गया है, और सर मुझे नहीं पता लगा है कि एक्स वापिस आ गया है, मैं क्या करूं सर। अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है सर। मैं बार बार उसको कॉल करता हूं, बार बार मैं उसको मैसेज करता हूं, बार बार मैं उससे मिलने की कोशिश कर रहा हूं सर, वो अब मेरे पास नहीं आना चाहती है। सर आपके पास कोई रास्ता हो, कोई ट्रिक हो तो मुझे बताओ सर, मैं उस लड़की को पाना चाहता हूं। ठीक है, मैंने कहा कि हाँ पाना तो आप चाहते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान लॉयल कितना है। वो कहने लगा सर वो लॉयल है या नहीं है, लेकिन मैं उसको पाना चाहता हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी ज़िंदगी में रहूँ, वो मेरी ज़िंदगी में रहे। मैंने एक्चुअली सीधी सी एडवाइस दी कि जो इंसान पहले वाले का नहीं हुआ आपका कैसे हो जाएगा। आपको थोड़ा दर्द होगा, 90 डेज के बाद आप रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन लड़का समझने को तैयार नहीं था। उसने मुझे बताया, स्टोरी बड़ी भयानक स्टोरी है। एक्चुअली वो लड़का मजदूर था, जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल जीरो। अब वो बड़ा परेशान, उसका एक ब्रेकअप पहले ही हो गया था, उसको पहले ही तड़पाया गया था, पहले ही परेशान किया गया था। अब पता नहीं वो उस ब्रेकअप से निकला कैसे, और कैसे वो स्टैंड हो पाया। अब उसकी लाइफ में ये लड़की पहुंच जाती है, लड़की टपक जाती है जो अपने एक्स को छोड़कर आई थी, यानी उसका एक्स जिसको छोड़कर गया था। अब ये वहां पर टपक जाती है और सामने वाले इंसान को विश्वास दिलाती है कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ लाइफ गुजारनी है। ये कमाल की बात है, सामने वाली बंदी को ये नहीं पता होता है कि सामने वाला इंसान किस दर्द से कर रहा था, किस दर्द से परेशान हो रहा था, क्या दर्द उसके ऊपर बीत रहा था, किस दर्द से उसको गुजरना पड़ा है, क्या उसकी जिंदगी में परिस्थिति बीती है। अब जैसे ही ये लड़की आती है तो सामने वाला इंसान यानी वो लड़का खुश हो जाता है, उसको लगता है कि मेरी जिंदगी की जितनी खुशियां हैं वो लौट आई है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो इस लड़की से कंफर्ट होने लगता है, इस लड़की से प्यार करने लगता है, अच्छे से दोनों रहने लगते हैं। रिश्ते को 1 महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं, 6 महीने तक बीत जाते हैं। दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, एक दूसरे के लिए मरने जीने के सपने देख लिए जाते हैं, एक दूसरे से शादी तक के वादे कर लिए जाते हैं। लेकिन पता नहीं जिस लड़के को अपनी मस्ती सूझ रही थी, यानी जो लड़का उस लड़की को छोड़कर गया था, अब वो लड़का पता नहीं कहां से उस रिलेशनशिप में टपक जाता है। और टपकना क्या है कि जैसे ही वो लड़का मैसेज करता है उस लड़की को, तो उसके पास वो लड़का बैठा होता है जो नया उसका बॉयफ्रेंड होता है। वो लड़का बैठा होता है तो वो कहता है कि एक्चुअली मुझे एक बात बताइए, ये मैसेज किसका है। वो कहती है पता नहीं ये किसका मैसेज है, मैं इसको ब्लॉक कर दूंगी। अब ब्लॉक वो उसको करती नहीं, वो उससे बातें करने लगती है। 1 दिन बात करती है, 2 दिन बात करती है, वो फिर चुप कर बातें करने लगती है। और जैसे छुप कर बातें करने लगती है, वो लड़का एक दिन कहता है कि ये कौन है जिससे आप बात कर रहे हैं। वो कहने लगती है कि ये तो मेरी मौसी का लड़का है, ये तो मेरा पुराना फ्रेंड है। ऐसे शब्दों में वो बातें करने लगती है। और जब ऐसे शब्दों में वो बातें करने लगती है तो जो उसका नया बॉयफ्रेंड होता है वो बड़ा गुस्से में आता है। बड़ा गुस्से में आने के बाद उससे कहता है कि आप मुझे बताएंगे ये कौन है, मुझे बड़ा पेन होता है, मुझे बड़ा दर्द होता है जब आप इससे बात करती हैं। और भैया बुरा तो लगना ही है ना, जिस इंसान पर आप विश्वास करे बैठे हैं, जिस इंसान की जिंदगी में आपने हर कुछ छोड़ दिया है, जिस इंसान के लिए आपने अपना सब कुछ त्याग दिया है, अपना सुख चैन, अपनी जिंदगी, अपनी तबाही सब कुछ खत्म कर दिया है, और वही इंसान आपके सामने किसी तीसरे इंसान से बात करे और वो कह रही है कि नहीं मेरा जानने वाला है। चले ठीक है, वो आपका जानने वाला है। अब क्या होता है कि वो उस समय उस लड़के को ब्लॉक कर देती है। लेकिन जैसे ही वो लड़का अपने जो काम है उस पर फोकस करने लगता है, वो लड़की दोबारा उससे बात करने लगती है। पता नहीं क्या होता है, वो लड़का उसके सामने रोता है या गिड़गिड़ाता है, क्या नहीं होता है पता नहीं लगता है कि सामने वाला इंसान एकदम से
उस लड़के के पास चला जाता है, अपने एक्स के पास चला जाता है जो एक्स उसको छोड़ कर गया था। और इसी बीच में एक झगड़ा भी होता है, एक फाइट भी होती है। वो जो एक्स होता है वो उस लड़के को बताता है कि ये लड़की मेरे साथ रही है, ये लड़की मेरे साथ सोई ही है, इसने मेरे साथ ऐसा भी किया है, इस लड़की ने मेरे साथ फिजिकल किया है और कम से भी कम 10 बार। ये सब चीजें उस लड़के को बताता है, लेकिन उस चीजों को भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। ये जो नया बॉयफ्रेंड होता है इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। और जब इन नई चीजों को वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसको पता नहीं रहता है कि तेरे साथ हो क्या रहा है, तेरे साथ गेम कौन सा हो रहा है। उसको बिल्कुल भी पता नहीं रहता है। वो तो बेचारा अपने काम में लगे हुए हैं, वो तो अपनी एजुकेशन में लगा हुआ है। लेकिन इधर ये लड़की गेम खेलना शुरू कर देती है। ये लड़की उसके पास, यानी जो इसका एक्स था, उसके पास लौटने के लिए तैयार हो जाती है, उस लड़के को रोता हुआ छोड़कर। अब वो लड़का पता नहीं वो क्या कर रहा है, वो तो बेचारा अपने काम में लगा है, इस लड़की के लिए फ्यूचर बनाने के चक्कर में पड़ा है। अब ये परेशान। अब ये लड़की उसको परमानेंटली छोड़कर वो चली जाती है। उसको कहती है कि मुझे अकेला रहना है, मुझे अपनी जिंदगी चलानी है और मैं किसी रिश्ते में नहीं रहना चाहती। मैं बड़े पेन में हूं, मैं बड़े दर्द में हूं, मैं अकेला जीना चाहती हूं। तो लड़का कहता है कोई बात नहीं, आप अकेला रह लीजिए। लेकिन उसको क्या पता था कि तेरी गर्दन पर अब छुरी चलने वाली है। कुछ ही समय के बाद लड़की ऑनलाइन दिखाई देती है लड़के को, और लड़का बड़ा विश्वास करता था लड़की पर। जैसी लड़की ऑनलाइन दिखाई देती है तो लड़का मैसेज करता है कि तू किससे बात कर रही है इतने देर तक। अब लड़का बड़ा परेशान, लेकिन लड़की उसको कुछ बताती नहीं। उसके बाद वो रात को 11 बजे कॉल लगाता है, लड़की का नंबर बिजी आता है। अब जब लड़की का नंबर बिजी आता है तो कुछ समय के बाद, बिजी आने के बाद, लड़के को बड़ा गुस्सा आता है। और गुस्से में जैसे वो बात करता है तो वो लड़की सीधा कह देती है कि मेरा एक्स वापस आ गया है और मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है। अब लड़का उसके सामने रोता भी है, गिड़गिड़ाता भी है, परेशान भी रहता है, लेकिन लड़की पर इसका कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्त, पता नहीं वो लड़का वहां से भी वो टूट कर आया था या नहीं टूट कर आया था। कुछ समय के बाद लड़का इसके साथ 2-4 बार फिजिकल होकर 2-3 महीने के बाद दोबारा लौट कर वो लड़की इसके पास आ जाती है। वो दोबारा फिर लड़का उसको लात मारकर चला जाता है। आप समझ रहे, इस रिश्ते में आपको कुछ पता लगा है, इस स्टोरी के बारे में आपको कुछ पता लगा है। मैं बताता हूं इसमें क्या है। एक्चुअली कुछ लड़कियों को अपना फ्यूचर दिखाई नहीं देता है और कुछ लड़कों को भी अपना फ्यूचर दिखाई नहीं देता है। जिनको कहते हैं ना बिना पैंदी का लूटा, जिनको कभी टिकना नहीं होता है एक जगह पर, और जिनको एक जगह पर टिकना नहीं होता है, ना तो उनका कोई फ्यूचर हुआ करता है, ना उनकी कोई लाइफ हुआ करती है, ना उनके बारे में कोई सोचा करता है। सब समझ लेते हैं कि ये पागल है, ये बेवकूफ है, ये डमरू है, दोनों साइड से बजते रहेंगे। जैसे वो लड़का था वैसे उस लड़की ने ऐसा ही किया। जैसे ही उस लड़की के साथ ऐसा हो रहा था तो उन दोनों के साथ यही चीज हुई। उस लड़के को तो वहां से छोड़ दिया गया है जैसे जूता लगा, इस लड़की को यहां से छोड़ दिया गया है। लो उपकर्मा काम करता है दोस्त। अगर किसी इंसान ने आपको हर्ट किया है, अब आप सोच रहे हैं कि सामने वाले इंसान को दर्द मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं आपको एक बेहतरीन पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आप सामने वाले इंसान के दर्द देने से रोने लगते हैं, सामने वाले इंसान के हर्ट करने से परेशान हो जाते हैं, सामने वाले इंसान के गाली देने से आपको गुस्सा आता है, सामने वाले इंसान के आपको छोड़कर जाने के बाद किसी तीसरे इंसान के साथ कंफर्ट होने से आपको हर्ट होता है, तो दोस्त सामने वाले इंसान को कभी भी सजा नहीं मिलेगी, सामने वाले इंसान को कभी हर्ट नहीं होगा, सामने वाले इंसान को प्रकृति सजा नहीं देगी, सामने वाले इंसान को बिल्कुल भी ईश्वर सजा नहीं देगा। लेकिन अगर सामने वाले इंसान को आप अपना दुश्मन समझकर फिर सोचते हैं तो भी उसको सजा नहीं मिलेगी। आप सामने वाले इंसान को अक्षमा करके और अपने आप को आगे बढ़ाकर अपने आप को बेहतर बनाने में बिजी करके देखिए कुछ टाइम के लिए कि सामने वाले इंसान को कैसे सजा मिल जाती है, कैसे सामने वाले इंसान को ठोकरें लगती है, कैसे सामने वाला इंसान आकर आपके कदमों में गिरता है। लेकिन ये जो सिचुएशन आपको पैदा करनी है, अपने आप को साइलेंट रखना है। इसमें मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि वो साइलेंट नहीं रह पाते हैं, अपने आप को सब्र नहीं दे पाते हैं, अपने आप को पेशेंस नहीं बंधा पाते हैं। जो लोग रिश्ते में पेशेंस नहीं रख पाते हैं, जो इंसान रिश्ते में बिल्कुल भी अपने आप को नहीं समझा पाता है, जो इंसान रिश्ते में खुद को मजबूत नहीं कर पाता है, जो इंसान रिश्ते में बेहतर नहीं बन पाता है, उस पार्टनर का मतलब ये मान लेना, उस पार्टनर का जो पार्टनर होता है वो कभी हर्ट नहीं होता है, उस पार्टनर को कभी सजा मिलती ही नहीं। एक्चुअली अगर आप बेहतर इंसान बन जाते हैं तो सामने वाले इंसान को सजा मिलती है। लेकिन अगर वहीं पर आप बस ये मान लेना
गिरे हुए इंसान बन जाते हैं, निहायत ही बेवकूफ इंसान बन जाते हैं। फिर उस इंसान को सजा बिल्कुल नहीं मिलती है। आपको बेहतर बनना पड़ेगा और गारंटी के साथ सामने वाले इंसान को सजा मिलेगी। आपको बेहतर इंसान चुनकर अपनी जिंदगी में लाने पड़ेंगे, जब जाकर सामने वाले इंसान को सजा मिलेगी। अभी जो कहते हैं ना कि भैया सामने वाले इंसान को तो सजा नहीं मिलेगी, किसने कहा भैया सजा नहीं मिलेगी? क्या पता वो आपसे ज्यादा तड़प रहा हो, क्या पता वो आपसे ज्यादा रो रहा हो, क्योंकि आपने तो दर्द के आंसू देखे हैं ना, आपने तो खून के आंसू रोए हैं ना। आप ध्यान रखना मेरी बात को, ये बात पल्ले बांध लेना। अगर आपने किसी को दर्द दिया है और वो दर्द आपके आंखों के सामने आना है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे दर्द कैसे मिला है और कहां से मिला है, ईश्वर आपको वो दर्द दे देगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हाँ, और सामने वाले इंसान को हर्ट होगा, तो ये वीडियो वाकई ही में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर्ट गारंटी से होगा सामने वाले इंसान को, ये समझने की कोशिश करना, इस बात को थोड़ा डीप ले लेना। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, अरे ये तो सब बकवास है। ये बकवास नहीं है, ये साइकोलॉजी है। यदि आप साइकोलॉजी नहीं समझ पाते हैं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।